हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सच में अगर इसको एग्जामिनेशन के माहौल में इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो बहुत चीज़ें टेस्ट करेगा ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी। अगर आप अभी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। वो अलग बात है कि कई बार हम बकैती में कह देते हैं अरे बड़ा आसान सा सवाल है, चार इक्वेशन लिखा हो गया, कोई मैथ्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप आईआईटी एडवांस की बात करते हैं तो कभी भी फिजिक्स के पेपर में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बहुत तगड़ी बेसिक मैथमेटिक्स लगता है, ठीक है। लेकिन यस, फिजिक्स आनी चाहिए आपको। तो अभी आप देखिएगा किस तरह से एनएलएम, एफबीडी, लॉज ऑफ एनएलएम बोल ही दिया मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब तो चाहिए चाहिए। इसके साथ एक सॉलिड वाला टेम्परामेंट और एक एनालिटिकल एबिलिटी, वो सब कुछ चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अदरवाइज बहुत सारे केस सिचुएशंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे जो आपको मिसगाइड करके अलग लाइन पे ले जाएगा और आप आंसर से दूर रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि देखो दो ब्लॉक है, एक M1 M2 है, वो एक बड़े ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है, तो दो पुली है सर, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है स्ट्रिंग की अगर बात करें। और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है, किस पे, बिगर ब्लॉक पे, ठीक है। तो बिगर ब्लॉक पे एक फोर्स F अप्लाई कर दिया गया है। अब इसमें यह कह रहा है कि M1 M2 और कैपिटल M इन सब का मास पता है आपको सर, ठीक है। अगर हम M1 की बात करें तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट इज़ 5 kg। M1 की बात करें तो ये 5 kg है। M2 की बात करें, सॉरी यहाँ पे अगर M1 की बात करें तो इट इज़ 20 kg। अगर M1 की बात करें तो इट इज़ 20 kg। अगर हम M2 की बात करें इट इज़ 5 kg। और अगर अगर कैपिटल M की बात करें इट इज़ 50 kg। और इस पे देखो एक फोर्स इधर से लगाया गया है। अब कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड ग्राउंड इज 0। तो ये वाला पर्टिकुलर सरफेस जो है ये स्मूथ सरफेस है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। लेकिन बाकी के दो जगहों पे वी हैव फ्रिक्शन एंड द कोफिशिएंट इज 0.3। अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये 0.3 गिवन है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत हड़बड़ी मचा के सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख नहीं सकते आप, ठीक है। फास्ट सॉल्व करना है वो आप प्रैक्टिस में करिए, ठीक है। द पुली एंड द, यहाँ पे भी 0.3 और यहाँ पे भी 0.3, ठीक है सर। अब सब कुछ दिया हुआ परफेक्टली, मैंने जैसा बताया हॉरिजॉन्टल बिटवीन, यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल वर्टिकल है, कहीं कोई पंगा नहीं है। एक एफ अप्लाई कर दिया गया है सर, टेक जी इक्वल्स टू 10। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस। ये बेसिक सवाल हो गया। स्टिल आपके कुछ फंडे चेक करेगा ये, क्योंकि पुली को हमें देखना पड़ेगा कि पुली किसका पार्ट है। तो क्लियरली यहां पे विजिबल है कि पुली जो है वो बिगर ब्लॉक का पार्ट है। तो पुली पे जो भी फोर्सेस आ रहे हैं उस सभी को इस ब्लॉक पे ही माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगर ब्लॉक की बात करें तो ये ऐसा बन गया, ये बन गया सर, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो एक फोर्स यहां पे लग गया सर। एफवीडी में क्या करते हैं, जो भी डायरेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखो पुली पे इधर एक टेंशन लग रहा होगा सर, वो लिख देंगे, एक इधर टेंशन लग रहा होगा वो भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे आप गलतियां कर सकते हैं, बाकी चीजें बहुत आसान से दिखेंगी। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे देखो ये, अच्छा ये फोटो तो ये संभव ही नहीं है, देखो ये थोड़ा सा गलत फोटो बन गया ना, ये यहां से रस्सी आएगा तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, चलेगा, ग्रेट। तो ये टेंशन यहाँ पे हो गया सर, और ये टेंशन यहाँ पे हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए अगर ये दोनों, दो टेंशन यहाँ दो टेंशन यहाँ। एक्चुअली ये पुली पे लग रहा था, बट पुली जो है वो इस कैपिटल एम का अभिन्न अंग है, तो जो पुली पे फोर्स लग रहा है वो इस पे माना जाएगा। ग्रेट, ये एफ लिख दिया सर, कोई पंगा नहीं है। अब अगर हम इसके वेट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी। अब छोटे वाले उस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, M1 पे एक नॉर्मल फोर्स तो लगा होगा सर। तो लेट्स सपोज ये N1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सर, एक N1 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो अभी तक एफवीडी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक छोटा पॉइंट है जहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। अब यहीं से देखो तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा जो ग्राउंड से मिल रहा है इसको, ये इसको मैं N0 लिख देता हूँ, चलेगा। कोई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आना इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट एफवीडी बनाना है इसलिए लिखना जरूरी था, हमने सब कुछ लिख दिया। लेकिन एक चीज़ रह गया कि भाई इस एम पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो अगर इस एम पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है तो वो कौन अप्लाई कर रहा है, डेफिनेटली ये कैपिटल एम। तो उसका जो पेयर बनेगा
एक्शन रिएक्शन पेयर, वो डेफिनेटली इस पे आएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा M1 पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा। तो देखो ड्यू टू इनर्शिया M1 और M2 स्टेशनरी रहना चाहेगा, बिल्कुल बेसिक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने F फोर्स अप्लाई किया, F बेसिकली कैपिटल M पे लगा है, ये M को खींचना चाहेगा, और ये M1 और M2 स्टेशनरी रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो चाहेगा M और M1 के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो यहां पे फ्रिक्शन चाहेगा कि M1 M के साथ चल पड़े। मतलब अगर M1 की बात करते हैं तो M1 पे लग रहा फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड होगा। अगर मैंने इसको F1 लिख दिया तो बेटे जी वो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे दिखाना होगा F1 बैकवर्ड, क्योंकि अगर आपने पूरा FVD सही बनाया और अगर ये गलत लिख दिया तो जीरो। आपने इक्वेशन गलत लिखनी तो फाइनल आंसर ही अलग आएगा। तो यहां तक बातें समझ आ गई, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो पहला पार्ट स्टिल बहुत बेसिक सवाल था, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है कि भी कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लिखना है, कैसे FVD लिखना है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया इसने, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जब भी फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन आता है और अगर वो बहुत सिंपल लॉलीपॉप फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, तो सबसे बेसिक अप्रोच ये होता है कि जितने भी कांटेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल लेना है। दिस इज नॉट द आंसर, बट इट विल गाइड यू थ्रू द परफेक्ट सोल्यूशन, कि भी सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस तरफ एक डायरेक्शन देगा आपको। तो F1 मैक्स निकाल लो। F1 मैक्स कितना हो जाएगा? तो F1 मैक्स यहाँ पे लिख रहे 20 kg है, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 20 इंटू 10 200 इंटू 3, तो कितना आ गया? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। मतलब यहां पे मैक्सिमम, इट इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, ये हम अपने सुविधा के लिए लिख रहे हैं, ये हमें गाइड करेगा कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है सर। अब M2 पे पहुंचते हैं। तो M2 पे जब देखेंगे तो F2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? यहां पे भी 0.3 है, बट मास इज 5, तो 5 इंटू टेक जी 10, 10 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 5 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन, ये लिख सकते हैं। अब ये हमें गाइड करेगा कि होना क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल बिटवीन M1 एंड M, अच्छा ये दिया हुआ है F एंड M2 इज F2 फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स। कुछ दिया नहीं है, कौन सा फोर्स है, इट इज नॉट गिवन। तो यहां पे सिर्फ दिया हुआ है दिस F1 मस्ट बी इक्वल टू 2F2, जो कि यहां पे नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने क्या बोला है? ये हमने कैलकुलेट करके रखा रेफरेंस के लिए। ये किसके लिए रखा है? रेफरेंस के लिए। ये तुम्हें गाइड करेगा कि होने क्या वाला है, ठीक है। रंग थोड़ा बदल दूं। अब देखो यहां तो बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये एक स्पेशल केस आया। फाइंड F1 एंड F2, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ऑल द मासेस, फाइंड F टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। आपको F भी निकालना है, आपको टेंशन भी निकालना है, और आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, जरा सोचने की कोशिश करिए। क्या क्या हो सकता है यहां पे? हो ये सकता है कि भाई M2 चले, हो ये सकता है कि M2 चले। तो अगर M2 चलेगा तो M1 को भी चलना पड़ेगा, ये सर्टेन है, क्योंकि M2 चल रहा है। और मैं अभी ग्राउंड के फ्रेम से बात कर रहा हूं कि भाई M2 चल रहा है और M1 नहीं चल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये स्ट्रिंग स्लैक होने लग जाएगा, और ये स्ट्रिंग स्लैक होगा तो इसको चलाएगा कौन? इसको चलाने वाला टेंशन ही है। तो पहला केस जो हो सकता है वो ये है कि M1 एंड M2 बोथ आर एक्सेलरेटिंग, बोथ आर मूविंग। कुछ नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोथ आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर यहां तक बातें समझ आ रही? दोनों जो है चल रहा है। एक केस ये बन सकता है, दूसरा केस क्या बन सकता है ये देखिए कि भाई दोनों स्टेशनरी है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता एक चल रहा है और एक रुक गया है। अगर M2 रुक गया तो M1 को भी रुकना पड़ेगा ग्राउंड के फ्रेम में। अगर M2 रुक गया तो M1 को भी रुकना पड़ेगा। तो दूसरा केस क्या बनता है कि बोथ आर नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही दो केस तो बन सकता है ना सर, तीसरा कुछ हो नहीं सकता। मैंने क्यों बोला? बहुत प्यारा सा सवाल है।
एनालिसिस देनी है आपको कि भी क्या हो रहा है। तो यहाँ तक अब देखो, एग्जाम के माहौल में आपका दिमाग बहुत कूल होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके नहीं होगा जैसा आजकल ये फैशन हो गया है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बोथ आर नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब दोनों केसेस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सर। तो अगर मैं आपको कहूँ M1 की FVD बनाओ बेटा, M1 किधर बैठा था? ऊपर बैठा था। टेंशन किधर लग जाएगा सर? पीछे। और फ्रिक्शनल फोर्स पहले ही मैं डिफाइन कर चुका हूं कि किधर लगेगा, आगे। सर पहले ही मैं बता चुका हूं फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, क्यों लगेगा ये पता लग गया था, दोनों साथ चलाना चाहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, इन दैट केस वो फ्रिक्शनल फोर्स आगे आ गया। अब अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 पे तो पक्के तौर पे टेंशन इधर लग रहा है, तो पक्के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, F2। अब अगर मैं यहीं से कोशिश करूं कि ये वाला केस हमें चाहिए कि बोथ आर नॉट मूविंग, तो बोथ आर नॉट मूविंग इट मीन्स कि भी जो F1 जो टेंशन, देखना ध्यान से समझना कि जो ये टेंशन होगा ये F2 के मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्लाइड ना करे। तो जो T होगा सर वो लेस देन और इक्वल्स टू F2, और F2 के वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना है? F2 मैक्सिमम इज 15, मैक्सिमम 15। क्यों निकाला था? रेफरेंस के लिए याद आया? क्यों हमने रेफरेंस के लिए निकाला था ये याद आया? तो देखो 15, ये इसको स्टेशनरी रखने के लिए बना, लेकिन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अब देखो T इधर लग रहा है, तो T इधर लग रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में यही दो फोर्सेस होंगे, तो इसको स्टेशनरी रखने के लिए T को F1 के बराबर होना पड़ेगा। स्टैटिक में कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो, इट मींस T मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू यहां पे मैक्सिमम 60। तो अब ये दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकते, तो इन दोनों को पक्का करने के लिए एक ही रिजल्ट आएगा कि T मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15 न्यूटन। ये फाइनल कंडीशन हुआ कि अगर दोनों को नहीं चलाना है, बोथ आर नॉट मूविंग, अगर बोथ आर नॉट मूविंग है तो बोथ आर नॉट मूविंग के केस में ये होना चाहिए। अगर टेंशन लेस देन 15 है तभी ऐसा हो सकता है। बात समझ आ गई? लेकिन पंगा यहां पे क्या फंस रहा है बॉस? पंगा ये फंस रहा है, जरा देखने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो F1 होना चाहिए इट शुड बी 2F2। तो F1 2F2 अगर रखते हैं, अब जरा सा सोचो सर, इसके लेस देन, तो लेस देन कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल से ही सोचो कि अगर मान लो किसी ने सोचा कि T की वैल्यू मान लो 14 न्यूटन हो गया या 13 न्यूटन हो गया, कुछ भी हो गया, एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं ना उससे कम। तो T की वैल्यू अगर 14 न्यूटन है तो इन दिस केस F1 भी 14 हो जाएगा, F2 भी सॉरी ये दिख नहीं रहा था आपको, सॉरी, F2 भी 14 हो जाएगा और T भी 14 होगा, इजंट इट? मेरी बात को गौर से समझिएगा कि अगर दोनों को रेस्ट पे रखना है तो ये कंडीशन चाहिए, और अगर ये कंडीशन होता है तो दोनों रेस्ट पे तभी रहेगा जब T F2 के बराबर हो और T F1 के बराबर हो, मतलब दोनों 14, 13, 10, 8 हो जाए। बट ऐसा होने पे ये वैलिड नहीं हो पा रहा है। जो क्वेश्चन ने फरमान जारी किया है कि F1 2F2 के बराबर होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। दोनों बॉडी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रख सकता है। तो अगर दोनों बॉडी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रह सकता है तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि अब दोनों बॉडी चलेगा। अब दोनों बॉडी चलेगा तो सबसे पहले हम किसको चला दें? M2 को चला देते हैं बेटी जी, है ना। तो जैसे M2 को चलाएंगे तो कुछ भी टेंशन आए, अगर ये चल रहा है किसी एक्सेलरेशन से, मेरी बात को गौर से समझते जाइएगा, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, बिकॉज इट हैज एक्सेलरेशन। इट मींस दैट बॉडी इज स्लाइडिंग, और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना है बेटे जी। यहां पे क्या लगना है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगना है। तो ये लिख दिया, और इस तरह से F2 ऊपर जो लग रहा होगा फोर्स, ये ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ ये सॉरी ये F2 आया ना, ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज F1, वो इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F2, इट मींस 30 न्यूटन। मेरी बात समझ आई? ऊपर क्या हो जाएगा सर? 30 न्यूटन। अब देखो क्या मजेदार एनालिसिस निकल के आएगा कि अगर F2 ऊपर जो लग रहा है F1, अगर वो 30 न्यूटन आया विच इज लेस देन F1 मैक्सिमम, इट मींस ये
स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। अब आपको पता लगा मैंने क्यों बोला कि बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, देखो स्टैटिक हुआ, इट मीन्स अब मजे की बात ये निकली कि ये बिगर ब्लॉक कैपिटल एम और इसके ऊपर जो M1 रखा है, ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, और इसके पीछे जो बंधा है ये देखो, ये भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। देखो M1 M2 ये भी A से चल रहा होगा। बात समझ आई? अब ये देखो ये सब अब कंडीशन क्या निकल के आया, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, मतलब दोनों साथ चलेंगे, और यहां काइनेटिक लगा, तो अब देखो यहां फ्रिक्शन 15 हो गया, यहां पे 30 हो गया, और सबका कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ आ रही है? तो अब अगर मैं यहाँ पे F लिख दूं, जरा गौर से समझिएगा सर, अगर F लिख दूं तो अब बड़े आराम से सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब देखो सबका कॉमन एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं एक सिस्टम मान सकता हूं क्या? इसको मैं एक सिस्टम मान सकता हूं। तो सिस्टम में क्या लिखेंगे बेटे जी? तो सिस्टम में आप ये लिखेंगे F शुड बी इक्वल टू, तो अब यहां पे देखो सिस्टम मान लोगे तो सिस्टम पे नेट फोर्स F -15 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसको सिस्टम माना, तो ये F x पे देखोगे, और यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स ये 50 न्यूटन लग रहा है, बस यही। इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M विच इज कितना मास है बेटा कितना मास है? 50 kg, 20 kg, 5 kg, 50 kg, 20 kg एंड 5 kg इंटू एक्सेलरेशन लिख दे। ये कैसे लिखा पता चला? अब टेंशन के लिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम, तो देखो T मस्ट बी इक्वल टू, नेट फोर्स लिख दो ना, T -15 मस्ट बी इक्वल टू दिस मास विच इज 5 ही था ना यार, मैं भूल जा रहा हूँ, 5 इंटू ए, सबका कॉमन एक्सेलरेशन। इस बॉडी पे आ जाते हैं सर, इस बॉडी पे आते हैं, ग्राउंड के फ्रेम से देखते हैं, फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है कितना? 30 न्यूटन। 30 माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू, इसका मास कितना था? 20 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। बड़े प्यार से आराम से आप एकदम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब देखो एक T अननोन है, ठीक है, एक A अननोन है और एक F अननोन है। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए जी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आप चेक कर पाओ। तो टेंशन की वैल्यू जो है वो 80 न्यूटन आनी चाहिए, और एक्सेलरेशन जो है 3/5 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप फोर्स भी निकाल लोगे। समझ आ गई बात? तो कैसे क्या किया पता चला? तो देखो इसको तुम अगर इस सीरीज को देख रहे हो तो इसको बस ये मत समझना कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया बस तुम्हें। इसके थ्रू वो हर एक चीज जो जेई के लिए रिक्वायर्ड है और आप कहीं ना कहीं उस चीज से अलग रह जाते हैं, वो मैं सॉलिड करवा दूंगा। ठीक है, फिर से मैं वही कह रहा हूं, बातों में दम है, इसलिए कि कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं। जो भी चीजें मिलनी है वो सॉलिड मिलनी है, टू द पॉइंट मिलनी है, जो जेई की जरूरत है, क्योंकि मुझे कुछ चमकाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको आगे या पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।